तो आज हम मैक्सिमम मिनिमम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स, इनको देखेंगे। और एक प्रॉब्लम ये बोर्ड में भी पूछी जाती है। अभी तो फिलहाल ये शुरुआती क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी की, तो थोड़ा सा इनको ध्यान से देखने की ज़रूरत रहेगी। तो सबसे पहले हम जो शुरुआती क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम मिनिमम के, उनको देखते हैं। तो जो वर्किंग रूल था वो आपको याद होगा। सबसे पहले एफ डैश एक्स को जीरो करके एक्स निकालते हैं, फिर डबल से चेक करते हैं। तो चलिए, पहली प्रॉब्लम है एफ डैश एक्स इक्वल टू है यहाँ पे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो 2x माइनस वन, 2 माइनस वन, और फिर 2x माइनस वन का होगा तो 2 आएगा, और 3 का जीरो। अब इसे जीरो करेंगे तो ये तो x मिलेगा हमें हाफ। तो इसका मतलब एक ही मैक्सिमा या मिनिमा हमें मिलेगा क्योंकि यहाँ एक ही x मिला। अब हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, तो ये आपको आएगा एफ डबल डैश एक्स आएगा यहाँ पे 4 तो पहले से है 2 में, और 2x का 2 होगा, तो ये आएगा प्लस का 8। तो यहाँ पे हमें x भी रखने की आवश्यकता नहीं है, और प्लस का मतलब होता है मिनिमम। तो इसका मतलब x बराबर 1/2 पर वैल्यू मिनिमम होगी, और वैल्यू अगर निकालनी है तो f 1/2 मिनिमम वैल्यू होगी। x बराबर 1/2 इस फंक्शन में रख दिया जाएगा, तो ये आपकी आएगी 0, ये हो जाएगा, और प्लस 3। तो एक मिनिमम वैल्यू 3 है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, इसलिए मैक्सिमम मिनिमा से नहीं मिलेगी। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। इसी तरह सेकंड भी है, तो इसमें भी एफ डैश एक्स करेंगे तो ये आपको मिलेगा 18x और प्लस 12। इसको जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू आएगा -2/3। यहाँ भी एक ही वैल्यू होगी, और कौन सी होगी, ये भी मिनिमा होगी, क्योंकि डबल डैश करेंगे तो डबल डैश आएगा 18। यहाँ भी x अगर होता तो यहाँ पे x की वैल्यू भी रखते, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट ही पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब इस पर भी मिनिमा होगा। तो -2/3 इसमें रख के मिनिमम वैल्यू निकलेगी। जरा इस पर आती है, इसका एफ डैश एक्स करेंगे तो ये होगा माइनस, पहले से है 2 × x माइनस 1 और 10 का जीरो। अब इसे जीरो करेंगे तो -2 × x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू मिलेगा यहाँ से 1, -2 से भाग हो जाएगा। अब हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट जब करेंगे एफ डबल डैश एक्स, तो डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू यहाँ पे आएगी -2। इसका मतलब है 1 पे अब होगा आपका मैक्सिमा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव में मैक्सिमा अगर करता है। अब ये है आपका तीसरा जी डैश एक्स। तो जी डैश एक्स में 3x², और इसे जीरो करेंगे तो x 0 मिलेगा। अब हम जब डबल डिफ्रेंशिएट यहाँ पर करेंगे तो ये आएगा 6x, और फिर हम x इक्वल टू यहाँ 0 रखेंगे तो डबल डिफ्रेंशिएशन आपका आएगा 0। और डबल डिफ्रेंशिएशन 0 आने का मतलब है कि ना मैक्सिमा होगा और ना मिनिमम, ये ध्यान रखेंगे। यानी इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अकर नहीं करेगी, क्योंकि इसकी दोनों वैल्यू इन्फिनिटी हो रही हैं। x³ + 1 की मैक्सिमम भी इन्फिनिटी है और मिनिमम -इन्फिनिटी है। इसी तरह की आगे प्रॉब्लम है, चलिए ये देखते हैं। इसमें लोकल मैक्सिमम मिनिमा, वही लोकल मैक्सिमम मिनिमा होते हैं जो एक्स पे मिलते हैं। अभी फ़िलहाल आपको वर्किंग रूल आपका वही रहेगा। तो इसका एफ डैश एक्स करेंगे तो x² का क्या होगा 2x। अब इसे जीरो करेंगे तो x इक्वल टू मिलेगा 0। अब हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x का डबल डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 2, और 2 कैसा है पॉजिटिव। तो इसका मतलब है x बराबर 0 पर मिनिमम होगा, और मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो f 0 होगी, और वो आएगी आपकी 0। इसी तरह सेकंड है जी डैश एक्स, इसका करेंगे तो ये आएगा 3x² माइनस 3। अब इसे जीरो करेंगे तो यहाँ दो वैल्यू मिलेंगी x की, x इक्वल टू +-1, x² इक्वल टू 1 आएगा, तो x इक्वल टू +-1। अब डबल करेंगे जी डबल डैश एक्स, तो ये आपका आएगा, इसका डबल होगा तो 6x माइनस 3। अब हम x इक्वल टू एक बार रखेंगे +1 और एक बार रखेंगे -1। जब +1 रखेंगे तो प्लस से आएगा, और इसमें माइनस से। तो इसका मतलब है 1 पर होगा आपका मिनिमम और -1 पर होगा मैक्सिमम। तो इसमें दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो एक वैल्यू होगी x इक्वल टू इसी में जो मेन फंक्शन है, तो g1 की वैल्यू निकालेंगे और g-1 निकालेंगे। g-1 होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू, -1 पे आपका देगा -1 + 3, ये वैल्यू आएगी 2, और मिनिमम वैल्यू आपकी +1 पे मिलेगी, जो कि होगी -2, इसी में रख के। अब ये है आपका थर्ड में sin x + cos x फंक्शन है। तो
एच डैश एक्स निकालेंगे पहले इसका, तो ये आएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसे जीरो करेंगे, यहाँ से मिलेगा साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब कॉस को अपॉन मिलाएंगे, टेन एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स मिलेगा 5/4। और हमें इतने के बीच ही एक्स चाहिए, इसलिए हमने एक लिया 5/4। अगला भी होता, लेकिन चूंकि ये एक्स हमें इतने ही लेने हैं, तो अब हम डबल डिफ्रेंशिएट करके 5/4 पर इसका साइन चेक करेंगे। तो जब डबल डिफ्रेंशिएशन होगा इसका एच डबल डैश एक्स, तो ये आपका आएगा माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। तो 5/4 पर ऑब्वियसली ये नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब है 5/4 वैल्यू मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम वैल्यू आएगी साइन 5/4 प्लस कॉस 5/4, यानी √2, 1/√2 1/√2 होगा। इसी तरह आपकी फोर्थ है, एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी थर्ड में। फोर्थ में 0 से 2π तक देखना है, तो पहले हम इसका एफ डैश एक्स करेंगे, तो ये आएगा आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये 0 होगा। और जब 0 करके इसे आगे हल करेंगे तो tan x इक्वल टू मिलेगा -1, तो x आएगा यहाँ पे 3π/4। तो 3π/4 पे एक ही वैल्यू रहेगी, और डबल करके चेक कर लेते हैं साइन इसका कैसा होगा। तो एफ डबल डैश एक्स होगा आपका माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन 3π/4 होगा आपका -1/√2, ये 0 होगा, तो यहाँ भी आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं रहेगी। इसी तरह ये भी है, तो इसमें भी आप एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं, 3x² माइनस 12x प्लस 9। अब 0 करके यहाँ से x निकालेंगे, ये तो 2x मिलेंगे यहाँ से, और फिर डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डबल डैश एक्स, तो ये आएगा आपका 6x माइनस 12। अब x की वैल्यू यहाँ से आपकी दो वैल्यू मिलेंगी, तो 3x माइनस एक्स प्लस 3, तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 -1 कॉमन लेंगे, तो 1 और 3 दो वैल्यू मिलेंगी। तो 1 पर ये मिलेगा आपका, जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 पे आएगा आपका नेगेटिव, तो इसका मतलब x बराबर 1 पर मैक्सिमा होगा और x बराबर 3 पर मिनिमा होगा। और वैल्यू आप फंक्शन में रख के निकालेंगे इसमें। तो f1 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें मैक्सिमम वैल्यू, तो इसमें x इक्वल टू 1 रखेंगे, तो आएगा 1 - 6 + 9 + 15, तो ये आपकी आएगी 19। और फिर 3 रख के मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस पे आते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या होगा इसका, 1/2 अचर है, एक्स का 1 होगा, यहाँ पे 2 अचर है, 1/x का होगा -1/x²। अब इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा x² = 4, तो x बराबर +-2। अब डबल डिफ्रेंशिएट करके इस पर चेक करेंगे मैक्सिमम में, तो डबल में कर देता हूँ इसका, तो एफ डबल डैश एक्स आएगा, पहले वाले का 0, इसका हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 4/x³। तो इसका मतलब है 2 पर +2 पर ये प्लस मिलेगा और -2 पर ये नेगेटिव देगा। तो -2 पर क्या होगा मैक्सिमा और +2 पर होगा मिनिमा। वैल्यू आप इसी से निकालेंगे। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ये मिलेगी आपकी एफ है -2 से, और वो वैल्यू होगी -2, यहाँ रख देंगे, और 1 + 2 से मिलेगी। सेवन्थ में इसको ग्राफ से भी इन सबको कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ वाला आइडिया भी आप बाद में। तो इसको हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1/x का होता है -1/x²। और आप आंसर से भी अलग अलग कर सकते हैं या ऊपर ले जाके भी समझ सकते हैं। और फिर x² + 2 का होगा तो 2x। अब इसे 0 करेंगे तो x = 0 मिलेगा। अब डबल डिफ्रेंशिएट करके 0 पे हमें साइन चेक करना है, तो g डबल डैश x होगा, हमें इसका करना है ये एक -2 पहले से यहाँ इंटू में कर लीजिए, तो इसका x बटे इतने का अंश हर से होगा, तो सूत्र होता है हर गुणांश का उपलब्ध, तो x आएगा माइनस अंश गुणा हर का, तो ये आएगा 2x² + 2 और इंटू 2x बटे हर स्क्वायर। अब हमें x = 0 रखना है, 0 पे हमें साइन चेक करना है इसका बस, तो g डबल डैश 0, क्योंकि एक क्रिटिकल पॉइंट 0 मिला, तो 0 पे ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ +4 रहेगा और इधर 0 पे आपका रहेगा 4, तो 4/4 1, तो ये पूरा आएगा आपका नेगेटिव -2। तो इसका मतलब है x बराबर 0 पर वैल्यू कैसी होगी इसकी मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू होगी g 0 से, x = 0 इस फंक्शन में रख देंगे, तो ये आएगा आपका 0 + 2 यानी 1/2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/2, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि वो -∞ पे मिलती है। इसका ग्राफ भी देखें, अभी ग्राफ आपको नहीं बताए हैं, ग्राफ इसका इस तरह आता है अगर आप देखना चाहें।
ऐसे रहेगा उसका। ये 0 पर वैल्यू है हाफ, ये हाफ है ये वैल्यू, और सिमेट्रिक रहेगा ये, एक्स एक्सिस के अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, इस तरह रहेगा। तो एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी मैक्सिमम, और वो होगी हाफ, और मिलेगी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ 0 से 1 में इसको देखना है, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो दो फलन से इसको कर सकते हैं या इसको अंदर ले जाके, तो इसको अंदर ले जाते हैं या दो फलन से ही कर देते हैं। पहला एज इट इज दूसरे का होगा, यहाँ -1 रहेगा इनटू में, और प्लस दूसरा एज इट इज एक्स पहले का होगा तो 1 आएगा। अब इसे 0 करेंगे, 0 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, यहाँ जाएगा तो x इक्वल टू बचेगा 2 × 1 माइनस एक्स, तो ये आएगा 3x इक्वल टू 2, तो x आएगा 2/3, और 2/3 0 1 के बीच है, तो एक ही वैल्यू मिलेगी और 2/3 पे मिलेगी। 2/3 रख के हम आंसर तो निकाल ही सकते हैं, और डबल से चेक कर लेंगे क्या होगा। तो 2/3 पे देगा 2/3 √1 माइनस 2/3, तो ये होगा 2/3, और ये आपका आएगा पूरा 3 तो 1/3, 2/3 √3 फाइनल मिल जाएगा। अब ये फोर्थ में है, इम्प्रूव करना है कि सिद्ध करो निम्नलिखित फलन के उच्च निम्नलिखित मान नहीं। तो उच्च निम्नलिखित मान उनके नहीं होंगे जिनका डबल डिफरेंशिएशन साइन चेंज नहीं देगा उस क्रिटिकल पॉइंट पे। तो हमें बस यहाँ पे ये दिखाना है कि dy/dx की वैल्यू हमें रियल नहीं मिल रही है, कोई x नहीं है, तो रियल x नहीं है तो मैक्सिमम मिनिमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए इसको देखते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, ई घात एक्स का ई घात एक्स होता है। अब इसे 0 करेंगे, तो यहाँ से जब हम x निकालने जाएंगे तो वैसे तो रियल x नहीं है, लेकिन अगर टेंडिंग वैल्यू की बात करें तो -∞ पे सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि e की पावर -∞ की वैल्यू अगर हम देखें तो ये 0 की ओर टेंड करेगी। तो एक टेंडिंग वैल्यू जरूर मिल रही है -∞, लेकिन ये रियल नहीं है, इसलिए हम यही कहेंगे कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 नहीं हो रहा है कहीं, किसी रियल एक्स पे एफ डैश एक्स 0 नहीं है, इसलिए इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। यही रीजन आप सभी के लिए लिखेंगे, किसी रियल एक्स के लिए dy/dx या एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 के इक्वल नहीं है, अतः मैक्सिमा और मिनिमा कर नहीं करेगा। वाह या कहे या मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू नहीं होगी इसकी कोई भी। इसी तरह log x को हम जब करेंगे तो g डैश x आएगा इसका 1/x। अब इसे 0 करके x निकालेंगे तो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर वैल्यू क्योंकि टेंडिंग वैल्यू यहाँ भी मिल रही है +∞ ही इसको सेटिस्फाई कर सकता है। अब इस पे आती है h डैश x, तो ये आएगा आपका 3x² + 2x + 1, इसका डिफरेंस है। और ये क्वाड्रेटिक 0 करेंगे तो यहाँ से रियल x नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। अगर आप निकाल के देखें तो आप लिख देंगे नो रियल x। जब रियल x नहीं है तो फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, यही दिखाना है सबने। अब ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम पे आते हैं जिसमें 2 वेरिएबल होंगे, और इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, और इसका यूज आपका फिजिक्स में भी काफ़ी होता है। तो हम थोड़ा सा इसमें अलग से अगर बात करना चाहें तो आपको इसमें ये सीखना है कि अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक चीज़ को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कराएगा। तो जैसे मान लिया हमने एक राशि पी है, और ये मान लीजिए डिपेंड कर रही है ए और बी पर किसी भी तरह, तो हमें पी की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, तो हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो 2 वेरिएबल होंगे, तो वेरिएबल या तो ए होगा या बी होगा, या यहाँ पे हम बात करेंगे तो एक्स या वाई भी होंगे, एक्स या वाई 2 वेरिएबल दिखेंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है, आपको डिफ्रेंशिएशन उसी का करना है जिसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी, और उसके पहले ये भी हमें क्लियर कर लेना है कि वेरिएबल एक ही हमने बना लिया है या नहीं। तो कुछ पॉइंट है जो आपको हमेशा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम हो या किसी तरह की हो उसमें ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं नोट करके कुछ लिख देता हूँ, तो ध्यान रखेंगे आप, यानी अवकलन उसी का करेंगे जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी है। इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है, पूछी है वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। और अवकलन करने के पहले वेरिएबल जरूर बदलेंगे, और वेरिएबल एक बदलने के लिए आपको कभी कभी डायरेक्ट कंडीशन दी जाएगी और कभी कभी ज्योमेट्री से लगानी होगी, बस ये ध्यान देना है। फिर हम इसको मैक्सिमम मिनिमम से भी लगा सकते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए, लेकिन उनकी बात बाद में करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं 30। किराए ऐसी 2 संख्याएँ बताओ जिनका योग 24 हो और गुणनफल उच्चिष्ट हो। तो गुणनफल के उच्चिष्ट होने की बात कर रहा है, तो ये तो क्लियर है कि हम डिफ्रेंशिएशन गुणनफल का ही करेंगे।
तो सबसे पहले हम दो संख्याएं मान लेते हैं। माना दो संख्याएं x और y है, x तथा y हैं। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 24। अब गुणनफल उच्चिष्ट कह रहा है तो p मान लेते हैं हम इनका गुणनफल प्रोडक्ट। तो p किसके बराबर होगा? x इंटू वाई के। अब हमें कह रहा है कि इस केस में संख्याएं बताओ जब p मैक्स हो, यानी जब p की वैल्यू, गुणनफल की वैल्यू मैक्सिमम हो, तब x तथा y के मान क्या होंगे, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे अब दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं x और y, तो एक में बदलना होगा। तो जो ये कंडीशन दी है, यहाँ से y उठा के यहाँ रख देंगे, तो x में बदल लेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 24 माइनस एक्स, इसका गुणा कर देंगे तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ से वो x पता चलेगा कि मैक्सिमा या मिनिमा क्या होगा। यहाँ से हमेशा जब dy बाई डी एक्स जीरो करेंगे तो आपको x या y जो भी वेरिएबल है वो मिलेगा। तो हम x के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे डी बाई डी एक्स, ये होगा 24 माइनस 2x। अब इसे जीरो करेंगे तो x इक्वल टू मिलेगा 12। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि 12 पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा, वो हमें डबल से हम बता पाएंगे। तो चलिए डबल जब हम इसका करते हैं तो डबल डिफरेंशिएशन आएगा -2, और -2 का मतलब नेगेटिव, इसका मतलब x इक्वल टू 12 पर जिस चीज़ की बात हो रही है वो चीज़ क्या होगी? मैक्सिमा होगी। तो गुणनफल की बात हो रही है यहाँ, तो जब x 12 है तो उस केस में y भी 12 होगा। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? वो संख्या होंगी 12 और 12, दो संख्याएँ पूछी। वैसे मैं इन जनरल अगर बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी कई क्वांटिटियों का योग दिया हो, मतलब कई वेरिएबल हों x y z, यहाँ पे हम जनरलाइज भी इसे कर सकते हैं। अगर कई संख्याओं का, धनात्मक संख्याओं का आपको योग दिया है और उनके गुणनफल का अधिकतम मान पूछा है, तो उनका गुणनफल अधिकतम तभी होगा जब वो राशियाँ बराबर बराबर बढ़ जाएंगी योग में। तो इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं और AMGM से इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो इस सवाल को हम वैसे भी लगा सकते हैं, जिसकी हम बात थोड़ा बाद में करेंगे। वो आपका डायरेक्ट तरीके वाले में हो जाएगा। चलिए पहले 16 देख लेते हैं। 16 में कह रहा है ऐसी दो संख्या बताओ जिनका योग 16 है और घनों का योग निम्नलिखित। यहाँ घनों का योग पूछ रहा है, गुणनफल नहीं। तो सबसे पहले तो मानेंगे संख्याएं, माना दो संख्याएं, जो पूछा है वही मानेंगे। माना दो संख्याएं x तथा y हैं, तो सम ऑफ इन संख्याओं का योग हमें कितना दिया? 16। ये एक वेरिएबल बदलने के लिए दिया जाएगा जनरली। अब हमें घनों के योग को मिनिमाइज करा रहा है, तो योग को हम s मान लेते हैं सम को, और घनों का योग इनका, संख्या हमने x y मानी है तो इनके घन होंगे x क्यू y क्यू। यानी हम बात करें तो s के मिनिमम होने के केस में, जब s मिनिमम है उस केस में हमें x तथा y के मान क्या होंगे, ये पूछा है सवाल में। ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करने के पहले इसे एक वेरिएबल में बदलेंगे। यहाँ हम फिर से y की वैल्यू पुट करेंगे। हमें आउटलाइन किसका करना है? और योग का, क्योंकि योग को मिनिमाइज करा रहा है, घनों के योग। तो एक्स क्यूब प्लस वाई की वैल्यू होगी 16 माइनस एक्स का क्यूब। अब हम एक्स की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डी एस ओवर डी एक्स इक्वल टू होगा 3x स्क्वायर, घात से हो जाएगा, एक्स का एक आएगा, और 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -1। 16 माइनस एक्स का होगा तो 0 माइनस 1 बचेगा, इक्वल टू 0। अब हम ये बराबर ये करा सकते हैं, डायरेक्ट बराबर 0 करेंगे जब, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दो इक्वेशन मिलेंगी, एक मिलेगा x इक्वल टू 16 माइनस एक्स, एक मिलेगा माइनस एक्स इक्वल टू 16 माइनस एक्स। तो इससे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, एक मान हमें यहाँ से मिला x इक्वल टू 8। ये इसका मतलब यहाँ भी संख्या कैसी कैसी बटेंगी? बराबर बराबर। जब x 8 है तो y भी 8 होगा यहाँ से, तो वो भाग होंगे आपके 8। और मिनिमम हमने कैसे कह दिया, अब हम इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। चलिए हम इसका करेंगे ds का, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, पुनः अवकलन करेंगे। x इक्वल टू 8 पर हमें पॉजिटिव दिखना चाहिए, तभी तो मिनिमम होगा। तो डबल इसका होगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका होगा 6x, और ये -3 पहले से है, 2 आगे आएगा, और फिर 16 माइनस एक्स का फिर -1 होगा। अब x इक्वल टू हम रखेंगे 8, तो ये हो जाएगा 48, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस ही रहेगा आपका 6, और इधर आएगा आपका 8, ये भी प्लस 48, तो ये प्लस का 96 आएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 8 पर जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं योग की, वो मिनिमम होगा, 8 पर मिनिमम होगा, तो उस दशा में y भी 8 होगा। तो वो मान यहाँ पे भी बराबर बराबर जा रहे हैं।
तो एक प्रॉब्लम ये भी थी। ऐसी दो धन संख्याएं बताओ जिनका योग 35 हो और गुणनफल उच्चिष्ट हो। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 है, मैं इसको अलग से ले लेता हूँ। क्या पूछ रहा है? कह रहा है ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका योग 35 हो। तो मान लेंगे, माना दो संख्याएं एक्स तथा वाई, हमें दिया क्या है, इनका योग दिया 35। तो एक्स प्लस वाई हमें दे देंगे 35 और इसकी वैल्यू 25 पूछी है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। तो इसको भी एक वेरिएबल हमने ये मान लिया, ऐसे कुछ भी मान सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू होगी 35 माइनस एक्स। अब इसका हम दो फलन से करेंगे और जीरो करके बिल्कुल उसी तरह करना। तो डी ए ओवर डी एक्स होगा, पहला एज इट इज दूसरे का होगा, और 35 माइनस एक्स का भी होगा, प्लस अब दूसरा एज इट इज होगा और पहले का आएगा 2x। अब इसे जीरो करेंगे तो जो पहले कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आएगा आपका x और 35 माइनस एक्स घात 4। तो अब हम अभी माइनस लगाते हैं यहाँ, माइनस, और ये बचेगा 5x और इधर आपका आएगा 2 और 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी इधर 5 है तो यहाँ पे ये वर्ग बचेगा। अब हम जीरो करेंगे तो ये तो x इक्वल टू 0 देगा, एक 35 देगा। इससे और देख लेते हैं क्या मिलेगा। तो 5x इक्वल टू आएगा 70 माइनस 2x, तो x इक्वल टू मिलेगा 10। तो ये जीरो वाला केस तो प्रैक्टिकली नहीं दिख रहा है क्योंकि गुणनफल जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 पर हम डबल रेफरेंस चेक करेंगे तो मैक्सिमम में जो भी हो प्रूव हो जाएगा आपका। तो मैं बाकी आपको होमवर्क में दे देता हूँ। अब चलिए धीरे धीरे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। तो चलिए हम यही क्वेश्चन लेते हैं 17। अब यहाँ पे आपको बेलन, शंकु, गोला, इनके वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ वैसे पता होंगे। हम फिर से भी थोड़ा बात कर लेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा। अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन आपका आयताकार वाला है और वर्गाकार टुकड़ा काटना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के वर्गाकार टुकड़ा भी वर्गाकार है। टुकड़े के प्रत्येक कोने से कितने भुजा का वर्ग काटें कि इसको मोड़कर बने संदूक रहित बक्से का आयतन उच्चिष्ट हो। तो इसको आप पहले सीधे सीधे समझिए। इस क्वेश्चन को हम जनरलाइज भी करेंगे, ये तो पर्टिकुलर है, हम जनरलाइज करेंगे और इसको हम इस तरह समझा सकते हैं। मान लिया अभी आप इस क्वेश्चन को भूल गए, इसको पहले समझें। मान लिया मेरे पास एक आयताकार सीट है जिसकी लंबाई a है, चौड़ाई b, जनरल बात कर रहे हैं। ये एक आयताकार सीट है। अब मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इस सीट को काट कर एक खुला बक्सा बनवाना है जिसका ऊपर का सिरा खुला होगा। खुला बक्सा बनवाना है जिसका ऊपर का सिरा ढक्कन रहित होगा, बेस होगा और ढक्कन नहीं होगा, ऐसे बनवाना है। और कंडीशन हमारी ये है कि हम चारों भुजाओं से सिर्फ वर्ग काट सकते हैं। ये हमें मतलब कंडीशन मान के चलना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो सीधा सीधा ये है कि आपके पास आयताकार सीट से हमें खुला एक संदूक बनवाना है और संदूक के चारों कोनों से कितनी भुजा का वर्ग काटें कि संदूक का आयतन मैक्सिमम हो, ये कंडीशन दी जाएगी हमेशा। तो हम जनरल बिल्कुल बात कर रहे हैं। तो आयताकार के लिए हम सबसे पहले तो मान लेंगे कि जो भी आयताकार सीट या वर्गाकार सीट है उससे हमने x भुजा का वर्ग काटा। तो x भुजा का वर्ग काटने के बाद इस तरह यहाँ से x काट देंगे। वर्ग काटना है, कंडीशन गिवन है, ये भी x रहेंगे और फिर इसे मोड़ के खुला बक्सा बनाया जाएगा ये। और खुला बक्से की ऊंचाई अगर हम यहाँ देखें तो x होगी और लंबाई चौड़ाई की अगर हम बात करें, ये लंबाई थी तो ये हो जाएगी a माइनस 2x और ये ऊंचाई होगी x और ये चौड़ाई होगी b माइनस 2x, क्योंकि x यहाँ से हटेगा और x यहाँ से हटेगा, इसी को मोड़ा गया है। तो ये ध्यान देना है आपको, ये जनरल हम बात कर सकते हैं। तो अगर वर्गाकार है सीट तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इन जनरल हमें हमेशा मान लेना है कि x भुजा का वर्ग काटा जाए, यही x निकालना है सॉरी। तो अवकलन होगा बक्से के आयतन का। तो
चलिए यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा वर्गाकार टुकड़ा है जिसकी भुजा है 18 सेंटीमीटर। इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम बनी है, जनरली कई बार पूछी जा चुकी है। तो हमने कहा एक्स भुजा का हमने वर्ग काटा, यही तो हमें निकालना। तो एक्स भुजा का जब वर्ग काटेंगे तो जो खुला बक्सा बनेगा उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ तो घनाकार ही बनेगा, सॉरी आधार होगा वर्गाकार। 18 माइनस 2x, ये 18 माइनस 2x और ये होगी x। तो हम आयतन ही सीधे निकालेंगे, वेरिएबल यहाँ हमारा पहले से ही एक रहेगा, एक ही वेरिएबल है x वर्ग। यहाँ लिख देंगे माना x चारों कोनों से x भुजा का वर्गाकार टुकड़ा काटा जाए, यही जो निकालना है वही मानेंगे। माना चारों कोनों से x भुजा का वर्गाकार टुकड़ा काटा जाए। तो अब इसका आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई तो सेम है तो ये हो गया, ऊंचाई आपकी x है। अब हमें ये पता करना है किस x पर v मैक्स होगा। ये हमारा आयतन को हमने v मान लिया वॉल्यूम से। अब हमारा क्वेश्चन है कि किस x पर v की वैल्यू मैक्स होगी और वही x हमें पता करना है, वही पूछा गया है। तो चलिए डबल डिफ्रेंशिएट करके भी चेक करना होगा क्योंकि उच्च आयतन देना चाहिए। तो हम फर्स्ट सेकेंड से इसको करते हैं, dv/dx। तो पहला एज इट इज, दूसरे का 1 होगा प्लस दूसरा जो का त्यों रहेगा x और पहले का होगा। तो ये आपका आएगा 2, 18 माइनस 2x और इनटू में -2 और रहेगा और ex ये वाला रहा। अब इसे जीरो करेंगे, मैक्सिमम के लिए जीरो करेंगे तो कॉमन आएगा 18 माइनस 2x। तो इधर आपका बचेगा, या भी माइनस ही रहने देते हैं, 18 माइनस 2x और ये आपका बचा माइनस का 4x। तो एक x मिला आपको 9 और एक x मिला आपको 3। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि 9 आपका नहीं होगा, क्योंकि 9 अगर हम लेते हैं तो देखिए 9 रखने पर ये भुजा देखिए ये 0 हो जाएगा। तो ये तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है भाई, 0 भुजा का थोड़ी बॉक्स बनाएंगे। तो x = 3 आपकी वैलिड क्वांटिटी होगी और इसी को लिया जाएगा, यानी 9 को आप छोड़ देंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकली ही नहीं दिख रहा है। तो x = 3 पर ही फिर हम एक्समा दे रहा होगा। अभी वैसे आपका काम ये बचा है कि आप उसको पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे, d²v/dx² और डिफ्रेंशिएट करने के बाद x = 3 रखेंगे और तभी नेगेटिव आएगा। तो बाकी आंसर तो हमारा यही हो गया कि 3 पर 3 भुजा का वर्ग काटा जाए ताकि आयतन मैक्सिमम रहेगा। इसी तरह एक प्रॉब्लम और है आपकी बुक में, इसमें आयताकार सीट है 45/24 की। आयताकार सीट से मैं लिख देता हूँ, कितनी भुजा का वर्ग काटें, कितनी चारों कोनों से कितनी भुजा का वर्ग काटें कि इससे बने खुले संदूक का आयतन अधिकतम हो। संदूक बक्सा, संदूक का आयतन मैक्सिमम हो। आयतन की बात हो रही है तो चलिए इसमें भी फिगर बना लेते हैं, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। ये आपकी दी है 45 और ये आपकी 24। तो x हम काटेंगे, मान लेंगे माना x भुजा का वर्ग काटा जाए चारों कोनों से इस तरह से मोड़ा जाएगा कि अब मोड़ के इससे जब खुला संदूक बनाएंगे तो जो खुला संदूक बनेगा उसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई पे थोड़ा सा गौर करेंगे। तो ये आपकी हो जाएगी 45 माइनस 2x, ये हो जाएगी 24 माइनस 2x और ये हो जाएगी x। ये ऊंचाई बनेगी, इसी को मोड़ा जाएगा, इसी को मोड़कर बनाया है, कोनों को मोड़कर खुला संदूक बनाया है, जैसे जूते का डिब्बा होता है कवर हटाने के बाद। अब हमें इसका आयतन निकाल के बस वही x पता फिर करना है। तो इसका आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये है x। तो हम इसका गुणा भी कर सकते हैं और फर्स्ट सेकेंड से भी कर सकते हैं, या अलग अलग तीनों वाले जनरलाइज वाले तरीके से भी कर सकते हैं और सभी से आएगा। तो अब हमें यहाँ करना है dv/dx। तो हम उसी वाले तरीके से करते हैं जिसमें अलग अलग किया जाता है। चलिए पहले का कर लेते हैं -2, बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे। तो 24x माइनस 2x प्लस दूसरे का कर लेते हैं, बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे -2 और इसका हो जाएगा ये दिन पे तो रहेंगे और x का गुणा भी कर दिया मैंने
तीसरे में x का होगा, बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे। 24 माइनस 2x। अब हमें इसे 0 करना है। यहाँ से अब हमें इसको सॉल्व करके x निकालना है, और x निकालने के बाद डबल करके हमें नेगेटिव दिखाना है। बस ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। -2 से भाग देने के बाद -2 से भाग हो जाएगा, फिर गुणा करके, थोड़ा कैलकुलेशन है। और दो वैल्यू यहाँ भी मिलेंगी, क्वाड्रेटिक आएगी, तो जिस वैल्यू से ये भुजा नेगेटिव या 0 हो रही होगी वो हटा देंगे, और जिससे पॉजिटिव हो रही होगी वो ले लेंगे। तो मैं इतनी कैलकुलेशन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। कैलकुलेशन है सिर्फ बस। चलिए ज्योमेट्रिक वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं। तो इसमें कहा सिद्ध करो कि दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल मैक्सिमम होता है। यानी हमको अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ये है कहानी कि आपको एक वृत्त दिया है, वृत्त गिवन है, वृत्त का कुछ भी गड़बड़ नहीं रहा। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत एक ऐसा आयत बनाओ कि जिस आयत का क्षेत्रफल मैक्सिमम हो। तो आप आयत इसके अंदर बनाएंगे तो आप लंबाई चौड़ाई दोनों ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे सभी सवालों में, ऐसे केसेस में जब भी एक राशि फिक्स हो उसके अंदर दूसरी राशि का दूसरी ज्योमेट्रिक क्वांटिटी काटेंगे वॉल्यूम मैक्सिमम होने के लिए या क्षेत्रफल मैक्सिमम होने के लिए, तो हमेशा जब भी इसका आंसर आएगा तो इसका समझौता हमेशा होगा बराबर वाले केस में। यानी जब भी आप आयत काटने जाएंगे तो वो आयत मैक्सिमम तब देगा क्षेत्रफल जब वो वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग भी एक आयत तो होता ही, यानी आयत की एक पर्टिकुलर केस वर्ग है, क्योंकि वर्ग भी एक आयत है। आयत की कंडीशन होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो वर्ग तो उनको पहले फॉलो करता है। तो वर्ग के केस में ये मैक्सिमम आएगा, यानी हमें लंबाई चौड़ाई बराबर दिखानी है। मैं मान लूँगा कि ये x है, ये y है। अब a को मैक्सिमम करना है, तो a के मैक्सिमम होने के केस में ये दिखाना है कि x बराबर y होगा। इसको आप x y से भी कर सकते हैं, और ज्योमेट्रिक जो इसके पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं उनसे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको सलाह दूंगा पोलर कोऑर्डिनेट से। तो दिए गए वृत्त का मतलब मैं वृत्त मान ले रहा हूँ जिसकी त्रिज्या a है और केंद्र उसका 0 0 माना वृत्त की इक्वेशन है। इससे आपका आसान रहेगा। तो ये मैंने वृत्त ले लिया, केंद्र 0 0 ले सकते हैं आप, सिमेट्री रहेगी तो कुछ आपको कैलकुलेशन में सुविधा होगी। तो ये मैंने यहाँ पे बना लिया आयत, अभी मैं इसे आयत ही कहूँगा। और पोलर कोऑर्डिनेट जो इसके होते हैं, निर्देशांक होते हैं, जिनको आप कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा है, जो प्राचलिक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं सभी वक्रों की, तो इस वाले वृत्त के होते हैं a cos थीटा, a sin थीटा। तो ये हमेशा वृत्त अप्लाई करेंगे, तो मैं इसको मानूंगा a cos थीटा, a sin थीटा। अब मैं सिमेट्री से इस निर्देशांक को क्या ले सकता हूँ, ये बिल्कुल इसी के ठीक नीचे होगा, तो इसका y नेगेटिव होगा, ये हो जाएगा। इसी तरह इसमें दोनों नेगेटिव होंगे, -a cos थीटा a sin थीटा, और इसी तरह यहाँ x नेगेटिव होगा, -a cos और +a sin। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। आयत है बना, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये लंबाई होगी, ये इतनी a cos थीटा है, ये भी a cos थीटा है दूरी, तो ये हो गई 2a cos थीटा, और ये होगी चौड़ाई आपकी 2a sin थीटा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा के 2 को हम यहाँ ले लेंगे, तो 2a² sin 2 थीटा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हमारा काम ये बचा, क्योंकि वेरिएबल हमने यहाँ पे क्या लिया है, थीटा। थीटा आपका चर है, थीटा के हिसाब से ही हमने यहाँ एक चर लिया है, इसलिए हमें इसको बदलने की ज़रूरत अब नहीं होगी। तो बस हमें ये देखना है sin 2 थीटा कब मैक्सिमम होता है, जैसा आपने रेंज में किया है। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थीटा मिलेगा π/4, तो π/4 पे मैक्सिमम होता है। a मैक्सिमम हो गया जब थीटा π/4 है। उस दशा में आप लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, तो लंबाई आपकी थी 2a cos थीटा, तो ये cos 45 हो जाएगी, इसी π/4। इसी तरह चौड़ाई होगी 2a sin π/4, तो दोनों की लेंथ लंबाई चौड़ाई बराबर आएगी, और लंबाई चौड़ाई दोनों होंगी √2a। इसका मतलब वो आयत क्या होगा, वर्ग होगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको प्राचलिक निर्देशांकों का यूज करना है, तो कुछ आसानी रहेगी। आप x y से भी करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, वहाँ से भी प्रूव हो जाएगा। बस यहाँ आपको ये देखना है कि गिवन क्या है,
और मैक्सिमम मिनिमम क्या किसकी बात कर रहा है। जो गिवन होगा वो एक वेरिएबल में बदलने का काम आएगा, और जो जिसको मैक्सिमम मिनिमाइज करा रहा है अवकलन आप उसी का करेंगे। इसका वैसे ध्यान देना है, ये थोड़ा सा क्वेश्चंस टिपिकल होते हैं और ये बार बार अभ्यास मांगते हैं, तो आप लोग इनका ढंग से अभ्यास रखेंगे और एक दो बार में फिर आप इन्हें सीख पाएंगे। चलिए 20 है, सिद्ध करो कि प्रदत्त पृष्ठ, प्रदत्त मतलब दिए हुए पृष्ठ व महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। यानी एक ही आकृति है यहाँ फिलहाल बेलन, और बेलन का पृष्ठ दिया है, तो जब पृष्ठ भर की बात कर रहा है तो हम संपूर्ण पृष्ठ ही लेंगे, जब तक खाली नहीं कहा है, क्योंकि खुला हुआ बेलन नहीं दिया। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपको गिवन है, और आयतन महत्तम की बात कर रहा है तो अवकलन आयतन का होगा, और जो गिवन है वो एक वेरिएबल काम आएगा। उस दशा में हमें सिद्ध करना है कि ऊंचाई और आधार का व्यास बराबर हो। पहले तो हम क्वेश्चंस को ही ढंग से समझते हैं। तो हमें सिर्फ एक ही आकृति बेलन की बात हो रही है। चलिए हमने एक बेलन ले लिया, ये बेलन हो गया जिसकी त्रिज्या है स्मॉल आर और ऊंचाई है स्मॉल एच। तो इसका जो पृष्ठ होता है सरफेस एरिया, इसको मैं मान लेता हूँ, संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ये और पाई आर स्क्वायर ये। इसी को आप ऐसे भी याद रखते होंगे शायद, 2 पाई आर और एच प्लस आर, जो भी आपको याद हो। तो ये एक वेरिएबल में बदलने काम आएगा। अब हम क्वेश्चंस की हम आयतन को हम इसका v मान रहे हैं, और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब क्वेश्चन सीधा सीधा आपका ये रहा कि जब बेलन का v मैक्स है, उस दशा में हमें प्रूव करना है कि h बराबर 2r, ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ से अब हमें ये पता चला कि हम अवकलन आयतन का करेंगे, और अवकलन करने के बाद जब जीरो करेंगे तो कंडीशन हमें मिलनी चाहिए h बराबर 2r, और डबल डिफरेंशिएट करने पर h बराबर 2r रखने से हमें वैल्यू आयतन की डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव भी दिखनी चाहिए। पूरा ये कहानी है। तो हमें अवकलन आयतन का करना है तो आयतन निकालना होगा, और अवकलन करने के पहले ये भी देखना होगा कि एक वेरिएबल है या नहीं। संपूर्ण पृष्ठ गिवन है, जो भी गिवन होगा वो हमेशा नीतांक माना जाएगा। तो यहाँ पे एस आपका नियत है, यानी अवकलन करते समय नीतांक की तरह रहेगा हमेशा। तो अब हम सीधे इसका आयतन निकालते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अभी हम इसका अवकलन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल यहाँ दो हैं, आर और एच, तो इसे एक में बदलना है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एच की, क्योंकि यहाँ से रखना है हमें। एस इक्वल टू है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर दो जगह है, आर निकाल के रखेंगे तो समस्या रहेगी। तो आप एच ही निकालें यहाँ से, तो एच की वैल्यू आएगी यहाँ से एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। हम अलग अलग डिवाइड भी अगर कर दें तो एच आएगा आपका एस अपॉन 2 पाई आर माइनस आर, यहाँ अलग अलग भाग होगा, ये आएगा। ये एच की वैल्यू एस के टर्म्स में है, इसको हम यहाँ रखेंगे एच का मान। तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू है आपकी ये, एस यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। अब हम इसका अंदर गुणा करके फिर अवकलन करेंगे। तो v आपका मिलेगा, जब अंदर गुणा होगा तो पाई कटेगा, एक आर कटेगा, आर इंटू एस अपॉन 2 और माइनस पाई आर की। अब हम इसका आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी वी बटे डी आर। तो ये होगा आर इंटू एस बाई 2 है, तो एस और 2 तो कांस्टेंट है, आर का 1 हो जाएगा, और पाई कांस्टेंट है, आर क्यू का होगा 3 आर स्क्वायर। अब इसे मैक्सिमम के लिए जीरो करेंगे। जीरो करने के बाद हमें यहाँ से कंडीशन मिली, जब इसको इधर ले जाएंगे और 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एस की वैल्यू हमें मिली 6 पाई आर स्क्वायर। जब एस इतना है उस दशा में आपका जो एच है वो 2r होना चाहिए, और डबल डिफरेंशिएट करके अभी हमें नेगेटिव भी दिखाना होगा। तो हम ये एस की वैल्यू रख के पहले एच इक्वल टू 2r आपको दिखा दें। तो ये एस की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो एच बराबर आएगा, एस की वैल्यू है 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर माइनस आर। तो ये आपका आएगा 2r, 2 से 3 बार कटे, ये 6 पाई आर स्क्वायर 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ये 3 है, और 3r में से एक आर सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा आपका 2r। तो बस ये प्रूव हो जाएगा। ये एस हमने यहाँ रखा, यहाँ रख के कैलकुलेशन कर लेना है, तो एच इक्वल टू 2r आ जाएगा जब भी मैक्स है। और डबल डिफरेंशिएट करके नेगेटिव भी आप दिखाएंगे। डबल डिफरेंशिएट इसका होगा, इस वाले का किया जाएगा, यहाँ इसका डबल अवकलन होगा।
तो दिख भी रहा है, इसका जीरो हो जाएगा और ये आएगा 6 पाई आर, माइनस 6 पाई आर। और आर पॉजिटिव ही होगी, त्रिज्या है तो ये नेगेटिव रहेगा हमेशा। ये 21 है। 21 में क्या गिवन है, क्या मैक्सिमाइज करा रहा है, देखते हैं। 100 सेंटीमीटर की आयतन वाले सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं बताओ। यानी सीधा ये कह रहा है कि आयतन गिवन है 100 सेंटीमीटर की, बात हो रही बेलन की, और बंद बेलनाकार डिब्बे हैं तो दोनों सिरा बंद मानेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और न्यूनतम पृष्ठ की बात कर रहा है तो अवकलन अब होगा आपका पृष्ठ का, सरफेस एरिया का। उस केस में जब सरफेस एरिया मिनिमम है, उस केस में डिब्बे की विमाएं का मतलब ऊंचाई और त्रिज्या का मान पूछा गया है। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना बेलन की त्रिज्या r व ऊंचाई h है। तो यहाँ भी बेलन की बात हो रही है तो हमें आयतन गिवन है, आयतन इसका फिक्स है, ये एक वेरिएबल बदलने के लिए हमें दिया गया। ऊंचाई हमने h अज्यूम करी है और त्रिज्या मानी है r। तो आयतन होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। तो ये किसके इक्वल दिया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये इक्वेशन हमें गिवन है आर और एच मानने के बाद। अब हम सीधे आते हैं वक्र पृष्ठ पर, क्योंकि न्यूनतम पृष्ठ की बात कर रहा है तो अवकलन होगा पृष्ठ का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे पृष्ठ भी कह सकते हैं, एस बराबर होता है इसका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें एक वेरिएबल में बदलना है इसको, यहाँ भी हमें सुविधा रहेगी एच की वैल्यू रखने में, क्योंकि आर 2 जगह है, एच 1 जगह। तो एच आप यहाँ से निकालेंगे तो एच की वैल्यू आपकी आएगी 100 पाई आर स्क्वायर। इधर से एच निकल आएगा, ये एच यहाँ रख के फिर आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलिए 2 पाई आर और एच की वैल्यू है 100 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर हो जाएगा, ये आएगा 200 आर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, ये आएगा डी एस बटी डी आर। तो 200 तो अचर है, 1/r का होगा माइनस 1/r स्क्वायर, और 2 पाई कॉन्स्टेंट है और आर स्क्वायर का होगा 2r। अब इसे जीरो करेंगे, डबल करके यहाँ भी हम क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव। तो मैं ये यहाँ आपके लिए छोड़ देता हूँ। डबल डिफरेंशिएट करके आप इस वैल्यू को, जो भी यहाँ से r मिलेगा हमें, उस r पर इसको हम दिखाएंगे धनात्मक। ये जरूर करेंगे आप कैलकुलेशन, 1 नंबर इसका भी होता है। तो चलिए अब ये इक्वल टू ये हो जाएगा, जब जीरो करेंगे तो ये आपका मिलेगा 200/r स्क्वायर इक्वल टू, और ये आपका प्लस का साइन था, ये 4 पाई आर। तो यहाँ से r क्यूब मिला 50/पाई, ये 50 बार कट जाएगा, तो r इक्वल टू आएगा आपका 50/पाई घात 1/3। तो ये r हो जाएगा, ये r हम इधर एक में रख देंगे तो h मिल जाएगा। तो ये विमाएं आ जाएंगी। बस मुख्य रूप से आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान देना है, गिवन क्या है और किसका अवकलन करना है। इस प्रॉब्लम को भी हम जनरलाइज करेंगे आगे। और चलिए मैं यही बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम ये बनी है, ये अभी मेंस में भी आ चुकी है और प्रॉब्लम कई बार कई तरीके से पूछी जा चुकी है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, हमारे पास एक तार है जिसकी लंबाई है एल मीटर, मान लीजिए एल मीटर का एक तार है हमारे पास। अब कुछ रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमें इसके 2 टुकड़े करने हैं, और एक टुकड़े को मोड़कर हमें वृत्त बनाना है और एक टुकड़े को मोड़कर वर्ग बनाना है। और इनका जो कंबाइंड एरिया है दोनों का, वृत्त का और वर्ग का, इस एरिया की वैल्यू मिनिमम हो, उस केस में ये टुकड़ों की लंबाइयाँ क्या होंगी, ये क्वेश्चन बनता है। यानी यहाँ पे हमें जो टुकड़े पूछता है, तो टुकड़े में हम ये कह सकते हैं कि ये 2 भाग हैं और इन दोनों का सम हमें दिया है एल। भाई जो दोनों टुकड़े होंगे एल से ही तो करेंगे। एक अगर एक्स मानते हैं टुकड़ा, तो दूसरा क्या होगा, एल माइनस एक्स, यही करेंगे, वेरिएबल एक ही रहेगा एक्स। एल तो हमें गिवन है, इस सवाल में आपका 28 मीटर है। तो पूरी क्वेश्चन की कहानी ये है कि आपको एक तार दिया जाएगा जिसकी लंबाई नियत होगी, और ये पूछा जाएगा कि इससे हम 2 टुकड़े किस प्रकार काटें, इसके 2 टुकड़े किस प्रकार करें कि इनसे एक टुकड़े से हम वर्ग बनाएं और दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाएं, और उस दोनों टुकड़े से जो कंबाइंड एरिया बनेंगी, जो 2 आकृतियाँ, उनका कंबाइंड एरिया मिनिमम हो। यानी क्वेश्चन है हमारा कि जब ए मिनिमम होगा, ए दोनों का सम,
ए मिनिमम होने के केस में जो टुकड़े हैं एक्स व एल माइनस एक्स, इनकी लंबाई क्या होगी, यानी बेसिकली हमें एक्स निकालना है तो टुकड़े आ जाएंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपकी जेई में भी पूछी जा चुकी है, और ध्यान रखेंगे कि इस तरह क्या किया है। तो मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। 28 मीटर तार के दो टुकड़े किस प्रकार करें कि उन टुकड़ों से बने वर्ग व वृत्त के क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम, संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम, क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम हो। तो हम माना एक टुकड़े की लंबाई x है, माना टुकड़ा या एक टुकड़ा कह देते हैं, माना एक टुकड़ा बराबर है x, तब दूसरा क्या हो जाएगा 28 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल था तो हमें दिया 28, इधर l माइनस एक्स था। तो ये चलिए अब एक से हम वर्ग बनाएंगे और एक से वृत्त, किसी से भी आप कुछ भी बना लें, वो अपने आप वही एडजस्ट होकर आएगा। मान लिया इससे हमने इससे बनाते हैं वृत्त और इससे बनाते हैं वर्ग, तो ये मान लीजिए वृत्त हो गया और ये हो गया आपका वर्ग। अब कंबाइंड एरिया हमें दोनों का एक वेरिएबल में निकालना है, तो अब हम इसकी त्रिज्या r मान रहे हैं। तो अगर हम इसकी त्रिज्या r मान रहे हैं तो परिधि 2πr होगी, और ये परिधि बराबर होगी टुकड़े की लंबाई x की। और एक टुकड़े से हमने x वाले टुकड़े से वृत्त बनाया, इसी तरह यहाँ पे वर्ग जब 4 बराबर भुजाएं बनाएंगे तो 28 माइनस एक्स की 4 बराबर भाग हो जाएंगे, तो वर्ग की एक भुजा हो जाएगी बटी 4। अब हम कंबाइंड एरिया लिखते हैं। कंबाइंड एरिया वृत्त का होता है πr², r की वैल्यू रख देंगे, ये यहाँ से आएगी, प्लस और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब हम यहाँ r की वैल्यू रखेंगे x/2π, और 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 16। अब हमारा काम है यहाँ से dA/dx करके x निकालना, और फिर डबल करके पॉजिटिव भी दिखाना है। तो dA/dx करते हैं, dA/dx होगा, यहाँ से एक पाई पहले से काट लीजिए तो एक पाई ही बचेगा, 1/4 बाहर रहेगा, और x² का होगा, x² का आएगा 2x। तो यहाँ पे है आपका 1/16, और इसमें पहले 2 आगे आएगा, फिर -1 होगा, तो -1 का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। अब हम इसे 0 कराएंगे, जब 0 करेंगे तो ये बराबर ये हो जाएगा सीधे, तो ये आया आपका x/2π, ये इक्वल टू, इधर आपका बचेगा 8, ये 4 बार और कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये एक x यहाँ से निकालें अगर, तो ये 4 का गुणा यहाँ होगा, 4x बराबर 28π माइनस πx। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 28π/4 + π, ये आ जाएगा x। अब l माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। अब डबल करके पॉजिटिव दिखाना है, तो डबल आप यहीं देख सकते हैं, जब इसका करेंगे तो ये आएगा x का 1 हो जाएगा, और इधर एक माइनस और मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्लस ही दिखाना है क्योंकि मिनिमम, तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। चलिए 23 है, तो 23 में ये भी ज्योमेट्रिक भी वाला ही है। सिद्ध करो r त्रिज्या के अंतर्गत अधिकतम आयतन वाले शंकु का आयतन गोले के आयतन का इतना होता है, और इसमें बेलन भी इसके अंतर्गत काटा जाता है, वहाँ पे ऊंचाई पूछी जाती है उसकी रेडियस के रूप में। तो मैं उसको भी ले लेता हूँ।
पहले ये वाला ही देख लेते हैं। सिद्ध करो आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन वाले शंकु का आयतन गोले के आयतन का इतना होता है। यानी यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, आर जो दिया है बड़ा गोला है ये गिवन है, तो ये नियत होगा। यानी सीधे सीधे रिक्वायरमेंट ये है कि ये गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और गोले के अंदर से हमें एक ऐसा शंकु काटना है जिसका आयतन अधिकतम हो, और उस दशा में जो इसका आयतन होगा वो गोले के आयतन का 8/27 होगा। ये हमें दिखाना है, रेशियो इनका पूछा है। यही भी कह सकता है कि उस दिशा में सिद्ध करो गोले और शंकु के आयतनों का अनुपात 8:27 होता है। ठीक है, ये नियत है नियतांक आर। और यहाँ पे एच और आर दोनों वेरी करेंगे आपके शंकु की। तो चलिए यहाँ ज्योमेट्री भी आपको थोड़ा सा लगेगी क्योंकि एक वेरिएबल बदलने के लिए डायरेक्ट कोई कंडीशन नहीं दी। हम फिगर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो ये हो गया शंकु, और यहाँ पे सिमेट्री का हम इतना यूज करेंगे कि जो गोले का केंद्र है उससे ये वाली लाइन आएगी इसकी ऊंचाई वाली, ये दोनों के केंद्र सेम होंगे सिमेट्री से। अब ये इसका गोले का केंद्र है तो रेडियस इसकी आर है, तो ये रेडियस होगी, परिधि का कोई भी बिंदु मिला दें त्रिज्या होगी हमेशा, ये भी इतनी आर होगी। और शंकु का हमें कुछ पता नहीं है, तो शंकु की ऊंचाई हम मान लेते हैं स्मॉल एच और त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर ये। और ये जो कटान बिंदु है इसको ओ डैश मान लेते हैं। तो हमें आउटलाइन किसका करेंगे यहाँ पे, अंतर्गत अधिकतम आयतन वाले, यानी शंकु के आयतन का, शंकु का आयतन ही हम लिखते हैं पहले, और जो रिक्वायरमेंट होगी उसको फिर मानते जाएंगे। शंकु का आयतन v = होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ आर और एच दो वेरिएबल है, अब हमें एक वेरिएबल बदलना है, उसके लिए अब हमें ज्योमेट्री लगानी होगी यहाँ। तो ये वाली प्रमेय आपने पढ़ी है कि कोई वृत्त है उसकी दो जीवाएँ हैं और मान लीजिए ओ पे कट कर रहे हैं, एक जीवा है ए बी और एक जीवा है सी डी। तो ओ ए इंटू ओ बी बराबर होता है ओ सी इंटू ओ डी। तो यहाँ पे ये दोनों कट जीवाएँ हम ये ले लेते हैं, एक लाइन हम ले लेंगे ये वाली आपकी ए बी और ये मान लेते हैं सी डी ये। तो यहाँ पे दो जीवाएँ जो कट कर रही हैं वो ओ डैश पे हैं, यहाँ पे क्या होगा ओ डैश ए गुणा ओ डैश बी इक्वल टू होगा ओ डैश सी गुणा ओ डैश डी। ये ओ डैश ये जीवाएँ दोनों हैं, जीवाएँ हमने यहाँ पे ली हैं सी डी व ए बी, दो जीवाएँ हैं। तो इनकी वैल्यू रखिए, ये तो स्मॉल आर है, ये बेलन की त्रिज्या है, बेलन की तो बना शंकु की त्रिज्या है इतनी, तो यहाँ पे दोनों में आर आएगा दोनों की मान। और ये जो डिस्टेंस होगी इतनी, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर इतनी है, ये है आर, और ये पूरी ऊंचाई कितनी है एच, तो ये क्या होगी हमें चाहिए ये इतनी पूरी, तो ये पूरी 2r होगी, ये व्यास होगा। 2r में से कितना हटा देंगे, ये वाली लेंथ निकालनी है हमें ये, तो अगर हम 2r में से h हटा देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी इतनी, और ये वाली है आपकी h, ये इतनी। ओ डैश सी का मान कितना है h, और ओ डैश डी होगा 2r माइनस h, ये जाने यहाँ वैल्यू रख देनी सकती। तो यहाँ से हमें आर स्क्वायर मिला, स्मॉल आर स्क्वायर मिला 2RH माइनस स्मॉल एच स्क्वायर, ये बस इसका ज़रा यहाँ ध्यान देना है। अब इतना के बाद आपकी प्रॉब्लम एकदम आसान हो जाएगी। अब हम अवकलन करेंगे आयतन का, लेकिन एक वेरिएबल में। तो आयतन हमारा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हम यहाँ आर स्क्वायर सीधा रख देंगे, तो पाई h/3 और आर स्क्वायर की वैल्यू है 2RH माइनस एच स्क्वायर। अब हम इसका h के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, इसको भी यहाँ कर देते हैं। तो जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे इसका, तो dv/dh होगा, पहले हम h को अंदर भेज देते हैं फिर अवकलन करेंगे। v बराबर यहाँ लिख लेते हैं पाई/3 कांस्टेंट है और 2RH स्क्वायर माइनस HQ। अब इसका जब होगा तो पाई/3 कांस्टेंट है, ये आएगा 4RH माइनस 3H स्क्वायर। यहाँ से हमें मिलेगा, जब इसे 0 करेंगे तो एक h भी कट जाएगा, तो 3h बराबर 4r, तो h बराबर 4r/3, ये इनका रिलेशन है।
एच बराबर 4r/3। स्मॉल आर से भी रिलेशन मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि स्मॉल आर भी हमें कैपिटल एच के रूप में पता है, ये 2r(h - h²। अब हमें दोनों के आयतन निकालने हैं। अब थोड़ा कैलकुलेशन है, और हमें r² मिला था 2r(h - h²। 2r(h - h²। हम यहाँ पे ये कैपिटल एच स्मॉल एच का मान यहाँ रख सकते हैं, कैपिटल आर के रूप में माना जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 2r और ये है 4r/3 माइनस यहाँ भी रख देंगे 16r²/9। तो ये आपका बचेगा r² का मान, तो ये 8 हो जाएगा। तो 24 में से 16 तो 8r²/9, ये r² की वैल्यू है, सॉरी कैपिटल आर, ये भी हमें पता हो गया। कैपिटल एच स्मॉल एच पता है। अब दोनों के हम आयतनों का रेशियो निकालेंगे। तो v शंकु बटे v गोला, इनका अनुपात ही तो पूछा है, या इतने गुना होगा। तो v शंकु होगा 1/3 पाई r²h, गोले का होता है 4/3 पाई r³। अब हम सबको कैपिटल आर में बदलते हैं, ताकि ये कैपिटल आर से कट जाएगा। तो पाई/3 तो काट दीजिए, और सबको कैपिटल आर में बदलना है हमें। अपॉन में तो बचेगा 4r³। अब यहाँ पे है स्मॉल r², स्मॉल r² की वैल्यू थी 8r²/9, और स्मॉल एच था 4r/3। तो ये आपका बचेगा 27 हो जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। 8/27 और r³ कट जाएगा, ये मिल जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, ध्यान देंगे। ये कैलकुलेशन है, उसके बाद यहाँ भी थोड़ा कैलकुलेशन है, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए, तो इस तरह मान यहाँ रखना होगा कि चीज़ें कट जाएं। और ये वाला था कि दिए गए आयतन व न्यूनतम पृष्ठ वाले शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती। यानी यहाँ पे आयतन गिवन है और न्यूनतम पृष्ठ वाले शंकु की ऊंचाई व आधार की त्रिज्या में रिलेशन पूछा है। मैं इसको अलग कर देता हूँ। तो आपको सवाल था आपका, दिए गए आयतन के शंकु के पृष्ठ महत्तम होने की दशा में आधार की त्रिज्या शंकु की ऊंचाई त्रिज्या की √2 गुनी होती है। यानी h/r बराबर √2 प्रूव करना है। दशा में h/r बराबर √2। तो यहाँ शंकु की बात हो रही है, चलिए मैं शंकु बना लेता हूँ। ये शंकु हो गया, जिसकी हमने ऊंचाई मान ली स्मॉल h और त्रिज्या मान ली स्मॉल r। तो आयतन होगा 1/3 पाई r²h, जो कि गिवन है, यानी v यहाँ पे कांस्टेंट है। दो वेरिएबल हैं r व h, ये दोनों चर होंगे। इसको एक वेरिएबल बदलना होगा अवकलन के पहले। अवकलन किसका होगा यहाँ पे? पृष्ठ महत्तम होंगे, तो वक्र पृष्ठ का अवकलन होगा। तो s = होगा वक्र पृष्ठ पाई r l प्लस पाई r²। अब हमें एक वेरिएबल में बदलना है। अब यहाँ पे एक और ध्यान देना है कि तीसरा वेरिएबल l भी इंसर्ट हो गया, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगी। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और एक इक्वेशन अब तिरछी ऊंचाई है जो l दिख रही है, इसे भी अज्यूम करना होगा, और ये रिलेशन और लगेगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आपका काम है कि इसको हम या तो पूरे को एक ही वेरिएबल बदलें, 1 और 2 की मदद से एक वेरिएबल बदल के अवकलन। तो मैं ये होमवर्क में देता हूँ, अगर ना होगी आपको तो नेक्स्ट टर्न पे आपको मैं बता दूँगा। और आगे हम जो क्वेश्चंस लेके आएंगे वो इसी तरह के कुछ ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स और लगाएंगे, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और कई एंगल से। इसको आप एक बार में नहीं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से चीज़ें सीख सकते हैं। घबराएंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशंस भी इनमें होती है सवालों में, लेकिन जब इसको धैर्य से सीखने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से इसे सीख पाएंगे। धन्यवाद।